हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में चर्चा करेंगे 21 जून यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। सबसे बड़ी बात यही है, आइडिया फोर्ज आईपीओ की डिटेल्स आउट हो चुकी है, कब आने वाला है। उसके साथ साथ ही साइन डीएलएम आईपीओ की भी डिटेल्स आउट हो चुकी है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो अभी इश्यूज ओपन है उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले तो आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी आईपीओ ओपन होने वाला है। कब से ओपन होगा? 26 जून से 29 जून के बीच में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 26 से 29 के बीच में ये इशू ओपन होने वाला है। अब बड़ी बात यही है कि जो इशू है, जो माना जा रहा था प्राइस बैंड, उसके नीचे आया है। तो 672 रुपीज़ का प्राइस बैंड निकल कर आया है। 700 रुपये के ऊपर का माना जा रहा था, लेकिन 672 रुपीज़ का निकल के आ गया, जो भी एक अपने आप में अच्छा साइन है। लॉट साइज कंपनी ने करीबन 22 शेयर्स का रखा है, यानी 22 शेयर आपको एक लॉट के अंदर मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो इशू था वो पहले 625 करोड़ के आसपास का होने वाला था, लेकिन क्योंकि प्री आईपीओ प्लेसमेंट हो गई, इसलिए जो इशू का साइज है उसको घटा के 567 करोड़ बेसिकली कर दिया गया है। क्यों? बिकॉज प्री आईपीओ प्लेसमेंट कर दी गई थी। तो प्री आईपीओ प्लेसमेंट क्योंकि कर दी गई थी, तो फिर दोस्तों यहाँ पर साइज को घटाना था, जो एग्जैक्टली हो गया। ये जो इशू है दोस्तों, ये फ्रेश इशू है करीबन 240 करोड़ का, और बाकी का ऑफर फॉर सेल है, ऑफर फॉर सेल ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, तो 240 करोड़ का फ्रेश इशू है। पहले फ्रेश इशू भी ज़्यादा आने वाला था, लेकिन क्योंकि फ्रेश इशू घटा दिया गया है, सिंपल रीजन आपको मैंने बताया, क्योंकि प्री आईपीओ प्लेसमेंट कर दी थी। कुल मिलाकर दोस्तों, इसकी लिस्टिंग जो है वो बीएससी और एनएससी दोनों पर होगी। अब इसमें शेयर्स किस किस को किस तरह से ऑफर किए गए, तो ऑफरिंग कुछ इस प्रकार से है कि क्यूआईबी को 75% ऑफ द शेयर मिलेगा, एचएनआईएस को 15% ऑफ द शेयर मिलेगा, एंड 10% रिटेलर्स को मिलेगा। 10% रिटेलर्स का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर दोस्तों ये 567 करोड़ का इशू है, यानी 56.7 करोड़ ऑफ द इशू जो है वो यहाँ पर प्रिजर्व रहेगा फॉर द रिटेल कैटेगरी। यानी रिटेल कैटेगरी के लिए देखा जाए तो इशू बहुत छोटा ही है, बिकॉज मात्र 56 करोड़ के आसपास की बिड आपको देखने को मिलेगी। मतलब 56 करोड़ 70 लाख के आसपास का ही सिर्फ रिटेल है। सो अनडाउटेडली अलॉटमेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इससे बेहतर सबसे पहले आपको मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके डीमार्ट अकाउंट से अप्लाई करिए, बिकॉज ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रिटेल में अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आईपीओ इज़ क्वाइट लेस, कम होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वहां से जाकर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ के ऊपर। अगला जो इशू है वो है दोस्तों साइंट डीएलएम। अब साइंट डीएलएम, जैसे आपको ने पहले भी बताया था कि ये साइंट की सब्सिडरी है जिसका आईपीओ निकल के आने वाला है। 27 जून से 30 जून के बीच में ये इशू ओपन होगा। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यही है कि इसके अंदर पहले बताया जा रहा था कि शेयर होल्डर का कोटा होगा। अब डीआरएचपी में तो कंपनी ने कहा था कि शेयर होल्डर का कोटा होने वाला है, यानी शेयर होल्डर्स को अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन आरएचपी में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर कोटा को हटा दिया है। तो बड़ी बात यही है कि अगर आप साइंट के शेयर होल्डर है तो यहाँ पर कोई भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बिकॉज आरएचपी के अंदर कंपनी ने अपना शेयर होल्डर कोटा बेसिकली हटा दिया है। डीआरएचपी में कहा गया था, बट आरएचपी में नहीं कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आरएचपी फाइल कर दी गई है। मोस्ट लाइकली कल यानी 22 जून को इसका प्राइस बैंड भी निकल के आ जाएगा। अभी तक तो प्राइस बैंड निकल के नहीं आया है। मोस्ट लाइकली कल या फिर परसों के अंदर कंपनी अपना प्राइस बैंड भी अनाउंस कर देगी, क्योंकि 27 जून को तो ये इशू खुलना ही है। 592 रुपीज़ का इसका 592 करोड़ का, माफ करेगा, 592 करोड़ का इसका टोटल इशू होने वाला है, जिसमें से 592 करोड़ ही फ्रेश इशू रहेगा। तो ये एक रुपये का भी ओएफएस नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसकी लिस्टिंग बीएससी एनएससी पे होगी। इसमें भी शेयर्स को इसी तरह से दिया गया है कि 75% क्यूआईबीज को, 15% एचएनआईज को, 100 और बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है 10% का, वो रिटेलर्स को मिलेगा। तो 10% ही मात्र रिटेलर्स के हाथ में आने वाला है। इसका मतलब 59.2 करोड़ के आसपास। एक और बड़ी बात आपको बताता हूँ कि प्राइस बैंड कितना आ सकता है। प्राइस बैंड माना ये जा रहा है कि अंडर 300 रुपीज़, कितना? बिलो 300 रुपीज़ दोस्तों आएगा प्राइस बैंड। कंपनी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, दोनों कंपनीज के बारे में। जो वीडियो है आईपीओ का, आइडिया फोर्ज का, वो तो डेफिनेटली आपको चैनल पर बहुत जल्द मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कल वीडियो आ जाएगा चैनल पर। लेकिन असाइन डीएलएम के वीडियो तब डालेंगे जब पूरा कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। लेकिन हाँ, वो चैनल पे जल्द आ जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, कम्युनिटी टैब के साथ भी जुड़े रहिए, ताकि वहाँ पर अपडेट्स देता रहता हूँ मैं। अब आते हैं एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज पे। सो एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज दोस्तों 20 जून को इशू ओपन हुआ था, यानी कल ही ओपन हो गया था। आज इसका सेकंड डे है। 585 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 25 शेयर मिलने वाले एक लॉट के अंदर। 480 करोड़ का ये पूरा इशू है, जिसमें 150 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी का 330 करोड़ ऑफर फॉर सेल हमको देखने को मिल जाता है। अब अगर सब्सक्रिप्शन की बात करता हूँ एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज़ की,
तो सब्सक्रिप्शन कल के मुताबिक अभी ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही है, कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिले सब्सक्रिप्शन में। क्यूआईबी इसका करीबन 0.37 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है, यानी करीबन 37.44 करोड़ के आसपास का। एचएनआई इसका 0.58 टाइम्स के आसपास का, यानी 58% हम कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन निकल के आया है, यानी 44.22 करोड़ का। जिसमें से बिग एचएनआई ने करीबन 0.81 एंड स्मॉल एचएनआई की तरफ से 0.12 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन आया है, ऑलमोस्ट 44.22 करोड़ का। रिटेल पोर्शन भी बहुत खास सब्सक्राइब नहीं हुआ है, ओनली 0.30 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन आया है। हाँ, ज़रूर ये बात है कि अभी भी इसके अगर आज के दिन को भी गिन ले तो 3 दिन बाकी है, वरना 2 दिन बाकी है इसके। तो 53.92 करोड़ के आसपास का बिड जो है वो रिटेल ने लगाया, कुल मिला के 0.38 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल ठीक है, देखिए 2 दिनों के अंदर अभी दूसरा दिन चल रहा है, दूसरा दिन कंटिन्यू में है। मोस्ट लाइकली ये बंद होते होते आज 0.50 तक अगर हो जाता है तो बड़ी बात मानूंगा, बिकॉज मैंने आपको कल भी कहा था कि क्यूआईबी ज़रूरी नहीं है कि लगाए। क्यूआईबी ने फर्स्ट डे लगाया था तो सेकंड डे हो सकता है कि वो ज़्यादा पैसा ना लगाए, वो जो एक्जैक्टली हमको देखने को मिल रहा है। बट ठीक है, देखना होगा कि एचएनआई जो रिटेल कैटेगरी कितना पैसा लगाती है इस इशू के अंदर, ये भी अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। अब ग्रे मार्केट पे चर्चा कर लेते हैं। तो ग्रे मार्केट में अभी तक साइन डीएलएम की तो कोई ग्रे मार्केट नहीं है। पेंटागॉन रबर दोस्तों 26 जून से ओपन होने वाला है, बट अभी तक कोई भी खास इसकी ग्रे मार्केट तो नहीं दिख रही है, बिकॉज 5 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट है, 7.14% के आसपास का जीएमपी है, जो खास नहीं दिखता है। बट हाँ, 26 जून से 30 जून के बीच में ओपन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आइडिया फोर्स की ग्रे मार्केट 550 रुपीज़ के आसपास चल रही है, 570 तक गई थी, करीबन 81.85% के आसपास का प्रोबेबली लिस्टिंग गेन दिखा रही है। तो अनडाउटेडली एक बहुत ही बेहतरीन हम कह सकते हैं कि इसके अंदर लिस्टिंग गेन होने की पॉसिबिलिटी दिखती है। बट ठीक है, अच्छी बात है, देखते हैं कि कितना इसमें एंकर इन्वेस्टर्स का पैसा निकल के आता है। बट बिल्कुल ये इशू के ऊपर ध्यान रखना है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 26 जून से 29 जून के बीच में ये इशू ओपन होगा। फिर आता है मैक्सन रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, 23 जून से ये इशू ओपन होने वाला है, बट कुछ खास ग्रे मार्केट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। 65 का इसका प्राइस बैंड है। अगला आता है ग्रीन शेफ अप्लायंसेस का ग्रे मार्केट दोस्तों 20 रुपये के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट 23% के आसपास का प्रीमियम है, बढ़िया है। लोग काफ़ी बार मुझसे पूछते हैं कि जो एसएमईज आईपीओ होते हैं उसके अंदर, मतलब एसएमईज आईपीओ के अंदर मेरा जो ऐप है उसमें एसएमईज शो ही नहीं कर रहा है। तो देखिए बहुत सारे जो ब्रोकर्स होते हैं वो एसएमईज के अंदर नहीं लगाते हैं आईपीओज, उनके ऐप के थ्रू आप नहीं लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, करना आपको सिंपल यही है कि या तो नेट बैंकिंग से करिए, ठीक है, नेट बैंकिंग से आप जाएंगे तो आपको सारे आईपीओ मिल जाएंगे। या तो देखिए एक ऐसा ऐप है जीरोधा जहाँ पे आपको मिल जाता है सारे एसएमईज, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो जीरोधा का अकाउंट खुलवा सकते हैं, वहाँ पर आपको एसएमईज मिल जाते हैं। बाकी सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जाइए अपने नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करवाइए अगर नहीं एक्टिवेट है, एंड वहाँ से एसएमईज के अंदर अप्लाई करिए डायरेक्ट। वहाँ पे प्रोसेस भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बस आपको आपका जो भी क्लाइंट आईडी या फिर डीमैट आईडी है वो आपको डालना रहता है, एंड देन वो आपका पूरा तरीके से कर देता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप करना क्या है, आपको बहुत सारे ऐप्स नहीं दिखाते हैं, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, एसएमईज बहुत सारे ऐप के अंदर नहीं दिखता है। अगर आपको एसएमई में अप्लाई करना है तो आपको नेट बैंकिंग के थ्रू करना पड़ेगा, या तो बहुत एक दो ही देखिए ब्रोकिंग है जो सिर्फ एसएमईज के अंदर भी लगवाते हैं, तो ये बात बढ़िया है, ठीक है। अगला आता है फिर एसन स्पेशलिटी, ये अच्छा इशू होने वाला है जो 23 जून से ओपन होगा। 40 रुपये के आसपास का जीएमपी है, ऑलमोस्ट 38% के आसपास का प्रीमियम है, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी विफेन सॉल्यूशंस कोई ग्रे मार्केट नहीं है, ये इशू कल से ओपन होने वाला है। एचएमआई एग्रो 23 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट है, 3.93% के आसपास का प्रीमियम दिख रहा है, यानी कोई खास ग्रे मार्केट इसकी भी नहीं दिख रही है। बाकी अगला आता है फिर दोस्तों कॉस्मिक सीआरएफ, लिस्टिंग होने वाली है 30 तारीख को, लेकिन हाँ आज इसका आखिरी दिन है, देखते किस तरह का पैसा निकल के आता है। वैसे तो कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आत्मज हेल्थ केयर 12 रुपये के आसपास का जीएमपी है, ये इशू भी दोस्तों आज बंद हो जाएगा। आप देखते किस तरह का पैसा निकल के आता है एट द एंड ऑफ द डे, बट कुछ खास अभी ग्रे मार्केट तो नहीं है। 20% ठीक है, मतलब मार्केट जिस तरह से भी वॉलेटाइल है। बाकी विलन बायोमेट कोई ग्रे मार्केट नहीं है, इसका भी आज आखिरी दिन है। सेल पॉइंट इंडिया क्लोज हो चुका है, 29 जून को मार्केट्स में लिस्टिंग है, देखते किस तरह की लिस्टिंग होती है। अभी तो 9% के आसपास का प्रीमियम है। बाकी बायोटिक कमर्शियल, इसकी लिस्टिंग होने वाली है 23 जून को, 1 रुपये के आसपास का जीएमपी है। अर्बन एनवायरो दोस्तों यहाँ पर मार्केट्स में कल लिस्ट होगा, तो देखते हैं कल किस तरह की लिस्टिंग होती है। स्पेक्ट्रम टैलेंट की भी कल मार्केट्स में लिस्टिंग होने वाली है, 5 रुपये के आसपास का जीएमपी है। सोनालिस कंज्यूमर दोस्तों कल लिस्ट हुआ था 38 रुपीज़ के आसपास, एक अच्छी लिस्टिंग हुई थी। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी एक्शन तो काफ़ी है, काफ़ी आईपीओ आने वाले, तो बस आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।